नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में। यानी कि हमें इक्वेशन बनानी है एक प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की। तो हम इसके अंदर एक सिंपल हार्मोनिक वेव बना लेते हैं। इस तरह से जो वर्टिकल हमारा ये एक्सिस है, यहाँ पर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि y ले लेते हैं, और इस तरफ ले लेते हैं हम x। और x डायरेक्शन में, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है x की, तो x डायरेक्शन में ये वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। तो हमें प्रोग्रेसिव जो सिंपल हार्मोनिक वेव है इस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, इसी की इक्वेशन हमें बनानी है। तो ये हमने वेव बना ली, और ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर साइन और कोसाइन में से देखें तो ये हमारा साइन जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ओरिजिन O। अब देखिए, हमें पता है जो हार्मोनिक वेव है वो प्रोपेगेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि पीरियोडिक वाइब्रेशन होती हैं। जैसे कि 0 है, यहाँ पाई ले ले, यहाँ 2 पाई ले ले, 2 पाई के बाद फिर से पीरियोडिक वाइब्रेशन हो रही है। इसी तरह से अगर इनके जो भी मीडियम है जिसमें से प्रोपेगेट कर रही है उसके इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर लें तो वो भी पीरियोडिक वाइब्रेशन लेते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन O है, हम यहाँ से किसी भी इंस्टेंट जो है इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जब ये O से जस्ट क्रॉस करी वेव, पीछे से आ रही है, जस्ट ये यहाँ से क्रॉस करी, पीछे से इस तरह से वेव आ रही है और जस्ट यहाँ से क्रॉस करी, और मान लेते हैं यहाँ पर जो टाइम है वो कुछ t है, जहाँ पर हमने मेजर करना इसको स्टार्ट किया यहाँ से टाइम t पर। और जो इसका O है ओरिजिन पर, ये जो पार्टिकल है, तो यहाँ पर अगर हम x देखें, यानी कि ये जो x है तो ये क्या है? ये तो 0 है, यानी कि टाइम t है और x 0 है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी? हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। 0, t, यानी कि x 0 हो गया और किसी टाइम t पर हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारी सिंपल सी बनेगी r sin ओमेगा t। r क्या है हमारा? ये जो एम्पलीट्यूड है r, a भी आप इसको ले सकते हैं, जो मर्जी ले लीजिए। तो r sin ओमेगा t ये बनी हमारी सिंपल सी इक्वेशन बनी इस पॉइंट पर, यानी कि जब पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं कि जो पार्टिकल है, मान लीजिए एक डिस्टरबेंस की बात करते हैं, इस तरह से पार्टिकल है हमारे पास, इस तरह से, और हम इसके अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से एक पूरी वेव की फॉर्म बना लेते हैं पहले पार्टिकल्स में, इस तरह से। अब मान लीजिए मैं इसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करूं इस पार्टिकल में, तो पहले तो यही अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा या वाइब्रेट करना, फिर ये इसको देगा अपना जो एनर्जी और मोमेंटम है, फिर वो इसको देगा। इस तरह से ये जो है एक दूसरे पार्टिकल को, अगर हम इस वेव के थ्रू एक एग्जांपल ले रहे हैं बस, कि ये पार्टिकल सबसे पहले वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और फिर ये अपने एनर्जी और मोमेंटम को आगे ट्रांसफर करता चलेगा। अब मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है यहाँ और ये पार्टिकल है कोई यहाँ पर, ये पार्टिकल है, तो पहले कौन सा वाइब्रेट करेगा? जहां से डिस्टरबेंस स्टार्ट होगी, और बाद में ये स्टार्ट करेगा। ये याद रखना है पॉइंट अभी। तो अब देखिए, ये हमने इक्वेशन बनाई कि एक सिंपल इक्वेशन हमारी बनी है। यहाँ पर क्या है? r जो है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और साइन जो फंक्शन हमने देखा कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, जहां से हमने इसको मेजर करना शुरू किया। अब देखिए, जो वेव मोशन है इसके अंदर जो है एक हमें कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस मिलेगा जो सक्सेसिव पार्टिकल्स हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये पार्टिकल जो है पहले वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और कोई दूसरा पार्टिकल है तो बाद में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर, मान लें आप कोई पार्टिकल, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो पहले तो ये स्टार्ट करेगा वाइब्रेट करना, इसमें डिस्टरबेंस आएगी, और फिर बाद में कहीं जाकर जो है ये पार्टिकल, मान लीजिए नंबर 2 वाला जो पार्टिकल है, नंबर वैसे दे दिया हमने कि ये जो है बाद में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। इसको P मान लीजिए कि जो P पार्टिकल है, तो ये बाद में स्टार्ट करेगा। ये हमें पता है कि डिस्टरबेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा जो है पार्टिकल्स के बीच में अगर हम देखें एक फेस लैग रहता है। फेस लैग यानी कि पहले ये वाइब्रेट करेगा फिर ये वाइब्रेट करेगा। ये फेस लैग इसमें रहेगा ही रहेगा, कहीं भी पार्टिकल हो। मान लीजिए इस तरह से भी पार्टिकल है, एक लाइन में पार्टिकल है, पहले ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, बाद में ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि फेस लैग जो है रहता ही रहता है अगर वेव की फॉर्म में हम लगाएं। तो उसको हम मान लेते हैं कि जो फेस लैग है वो फाई मान लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो इनिशियल फेस होता है तो वो फाई हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी
मान लीजिए p है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है o से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पार्टिकल तक का डिस्टेंस x हम मान लेते हैं। अब हमारे पास x भी आ चुका है क्योंकि हम अब इस पार्टिकल का इक्वेशन बनाएंगे। इस पार्टिकल पहले हमने ओरिजिन पर बनाई, अब इसकी बनाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी yxt, क्योंकि हमने ये क्या माना, x माना। कुछ भी मान लीजिए, कहीं पर भी मान सकते हैं आप इस तरह से। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। तो yxt यहाँ पर आ गया और यहाँ पर r साइन, यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा, क्योंकि फेस लैग है यहाँ पर। तो क्योंकि ये पहले वाइब्रेट कर रहा है, ये बाद में, इन दोनों के बीच में देखें तो जो फाई का फेस लैग है, तो यहाँ पे माइनस फाई हमने लिख दिया। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब जो देखिए इसके अंदर जो फाई है, यानी कि ये जो फेस लैग है, ये है कितना, तो ये हमें निकालना है। अब देखिए ये जो वेव होती है, हम जो है क्रेस्ट से क्रेस्ट जो है कितना लेते हैं, ये क्या चीज होती है, हमारी वेवलेंथ होती है, इसको लैम्डा हम ले लेते हैं। इसी तरह से आप ट्रफ से ट्रफ को भी जो है वेवलेंथ के रूप में मान सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, या फिर ये जो ओरिजिन पॉइंट है और जहां पर ये पूरी वेव हमारी कंप्लीट हुई है, इसको भी आप वेवलेंथ मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन फेस होनी चाहिए वेव कहीं पर भी। इस पॉइंट से वेव ऊपर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट से भी वेव जो है ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये भी इन फेस है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन फेस है। लेकिन अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से वेव ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि आउट ऑफ फेस है। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर रखना है। तो लैम्डा यानी कि यहाँ से देखें इस पॉइंट से तो नीचे की तरफ, यहाँ से देखें इस नीचे की तरफ, यानी कि ये भी हमारी वेवलेंथ है पूरी। यहाँ से भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये भी वेवलेंथ है लैम्डा। तो कोई भी आप वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा कि क्यों कोई भी हम मान सकते हैं, इन फेस होना चाहिए और उनकी वैल्यू जो है पूरी होनी चाहिए। तो अब देखिए हमें पता है कि ये पूरा जो एक फेस है या वेव कहें, वो जो है 2 पाई टाइम लेती है, या फेस चेंज जो है 2 पाई रेडियन है हमारा। अगर हम एक लैम्डा के लिए लेते हैं, यानी कि एक वेवलेंथ के लिए, लैम्डा के लिए जो हमारा फेस चेंज होता है वो वेव का कितना होता है, 2 पाई, यानी कि 0 से चला पाई 2 पाई, फेस चेंज हो गया 2 पाई और लैम्डा हो गई हमारी जो वेवलेंथ है, ये हो गई। तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ लैम्डा हम क्या कहेंगे, जो फेस चेंज हो रहा है वो 2 पाई रेडियन हो रहा है। अगर हमें इस x के लिए निकालना हो तो वो क्या रहेगा, अब इसको ध्यान से समझिए। जो फाई हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा x। अब ये किस तरह से बन गया 2 पाई बाई लैम्डा x, तो चलिए इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए कोई कार है, वो 6 किलोमीटर चलती है 12 मिनट में। हम मान लेते हैं कि वो 12 मिनट में चलती है 6 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वो कितनी देर में चलेगी, 12/6, यानी कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वो अब 2 किलोमीटर कितनी चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 4 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी। ये एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से जो लैम्डा वेवलेंथ है, वो जो पूरी वेवलेंथ है, जो डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ लैम्डा है, उसमें फेस चेंज कितना होता है 2 पाई। अगर 1 के लिए देखें यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा, और अगर x के लिए देखें तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये जस्ट ए एग्जाम्पल है, इससे हमने कोरिलेट करके देखा कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स जो है, इस तरह से हमारा फेस चेंज जो है हमारा, या कहें कि जो फेस है, जो फेस लैग हम फाई निकालना चाहते हैं वो रहेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इस फाई की जगह इस वैल्यू को पुट कर देना है, जो ये इक्वेशन हमारी आई थी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये समझते चलिए, हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाएगी हमारे पास r साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये इक्वेशन बन गई, यानी कि इस फाई की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, ये याद रखनी है। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए जो ओमेगा होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। ये भी हमें पता है। यहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड है, तो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। तो वाई एक्स जो कोमा टी है हमारा, वो क्या बन जाएगा r साइन। अब हम ओमेगा की भी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, यानी कि जो फाई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा टी माइनस फाई था ना, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई।
अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं इस ब्रैकेट से। तो r साइन 2 पाई बाई लैम्डा हमने बाहर निकाल लिया। 2 पाई बाई लैम्डा को बाहर निकालेंगे तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा लैम्डा t बाई टी, ये आ जाएगा क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकाला तो लैम्डा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई बाहर आ गया तो लैम्डा t बाई टी आ जाएगा और माइनस जो है x आ जाएगा क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा हम यहाँ से बाहर निकाल चुके हैं। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो वेव है इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो मान लीजिए वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है और टाइम जो है t है किसी भी टाइम, तो हम इसको क्या निकालेंगे, और अगर हम मान लेते हैं इसको कि ये टाइम पीरियड है हमारा, कैपिटल T मान लें अगर, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो v t के बराबर हो जाता है, यानी कि जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है हमारी और वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, यानी कि हर एक t पे ये अपने आप को रिपीट कर रही है, तो वेलोसिटी इनटू t आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड जो है, यानी कि ये लैम्डा जो आ जाता है v इंटू टी आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप लैम्डा बाई टी निकालें तो ये क्या आ जाएगा v आ जाएगा। अब जो इक्वेशन हमने बनाई थी वहीं पर इसको पुट कर देना है xt, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास r साइन 2 पाई बाई लैम्डा जो हमने अभी इक्वेशन निकाली थी, और यहाँ पर आ जाएगा v t माइनस x आ जाएगा, क्योंकि अभी पिछली इक्वेशन जो हमने देखी वहां लैम्डा बाई टी था। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, उसको v पुट कर सकते हैं लैम्डा बाई टी को। तो लैम्डा बाई टी जो इक्वेशन में था उसको हमने क्या पुट कर दिया v, तो ये आ गया हमारा v t माइनस x आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रही है क्योंकि v t माइनस x है। अगर यहाँ पर v t प्लस x ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव x डायरेक्शन में चले। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस और प्लस जो है वो क्यों हम दर्शाते हैं। तो इस तरह से अगर आप जो है मान लीजिए फाई नोड ले लेते हैं, एक इनिशियल फेज ले लेते हैं। फाई नोड क्या होता है हमारा इनिशियल फेज, की जो हमारा इनिशियल फेज है वेव का, यानी कि ये पार्टिकल का लगा लीजिए कि इनिशियल फेज जो है अगर आप कोई लेते हैं तो यही जो इक्वेशन है हमारी क्या बन जाती है y x t। ये पूरी जो इक्वेशन है ये आपको लिख देनी है और प्लस में फाई नोट कर देना है, यानी कि ये क्या आ जाएगा r साइन 2 पाई बाई लैम्डा v t माइनस x और प्लस में फाई नोट। इनिशियल फेज हमने ले लिया कि वेव का इनिशियल फेज क्या है जिस टाइम पर आप उसको नोट कर रहे हैं। जैसे एक बार ये आ गया फिर ये तो रिपीट होती चलेगी, किस टाइम पर आपने नोट करना शुरू किया उसका इनिशियल फेज क्या था, यहाँ था पार्टिकल, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इनिशियल फेज क्या था उसका, तो वो चीज हमें यहाँ पर नोट डाउन रखनी है। अब यहाँ पर देखिए जो 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स है, इसको भी हम एक दूसरी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स को। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये क्या आ गया 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए जो v बाई लैम्डा है, जैसे कि हम यहाँ से निकालें, अगर हमें पता है जो v है लैम्डा बाई टी है, यही है v जो है लैम्डा बाई टी है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास v बाई लैम्डा है, इसको क्या आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लैम्डा इस तरफ आ जाए अगर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई लैम्डा और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 बाई टी के बराबर, यानी कि v बाई लैम्डा की जगह आप 1 बाई टी पुट कर सकते हैं, v बाई लैम्डा की जगह 1 बाई टी। तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 पाई, यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा क्योंकि v बाई लैम्डा 1 बाई टी के बराबर आ गया है, तो ये हमारा आ गया t और प्लस माइनस ये तो है ही हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा x, ये तो है ही। अब ये देखिए जो 2 पाई बाई टी होता है वो हमारा क्या होता है, वो ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ आप ओमेगा टी लिख सकते हैं प्लस माइनस, और अगर इसकी जगह भी 2 पाई बाई लैम्डा की जगह भी आप एक कांस्टेंट लिख लें, मान लीजिए k लिख लें, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यही आ जाएगा। अब ओमेगा तो 2 पाई बाई टी के बराबर है, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बोलते हैं, जो कि रेडियन पर सेकंड में होती है। और यहाँ पर जो k हमने लिया ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट ले लिया, 2 पाई बाई लैम्डा जो था हमारा 2 पाई बाई लैम्डा, वो हमने देखा था कि प्रोपेगेशन है कि जो निकाला था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x, तो 2 पाई बाई लैम्डा हमने प्रोपेगेशन एक तरह से कांस्टेंट ले लिया, या फिर एंगुलर वेव नंबर आप इसको बोल सकते हैं, जिसको रेडियन पर मीटर में आप मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये लैम्डा क्या है एक तरह से लेंथ है, रेडियन एंगल हो गया 2 पाई और ये मीटर हो गया, रेडियन पर मीटर में आप इसको मेजर कर रहे हैं।
तो इस तरह से जो है यही सेम इक्वेशन अब आप कैसे लिख सकते हैं। तो यही सेम इक्वेशन अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं y(x_t), यही जो इक्वेशन थी जो हमने अभी देखी। तो यहाँ पर सिर्फ जो है इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो r sin आ गया ⍵t प्लस माइनस kx प्लस फाई नॉट। तो इस तरह से ये जो है हमने ये निकाला, उसकी जगह 2π/λ vt - x की जगह निकाला और प्लस फाई नॉट यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से ये आप उसकी जगह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने एक इक्वेशन निकाली सिंपल सी, इसको आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि साइन और जो हमारे कोसाइन फंक्शन है लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका बना सकते हैं। जैसे कि y(x_t) है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a sin ⍵t प्लस माइनस kx, ये लिख सकते हैं। a एम्पलीट्यूड है, साइन फंक्शन है, ⍵t प्लस माइनस kx हमने देखा 2π/λ vt - x की जगह हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर b कोस, ये कोस वाला हो गया हमारा ⍵t प्लस माइनस kx, यानी कि ये हमने कॉम्बिनेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं साइन और कोसाइन फंक्शन का। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कोई भी वेव है, इस तरह से कोई भी वेव है और उसमें से जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाली जाए इस तरह से, तो वो हमें पता है वो क्या आ जाती है। अगर हम इसको r मान रहे हैं तो जो अगर हम इनको स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो, या फिर इस ट्रायंगल के थ्रू, जैसे कि एक ट्रायंगल होती है हमारी इस तरह से, तो वो हमने पहले लेक्चर्स में निकाला था। तो r क्या आ जाता है हमारा a² प्लस b², यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है r के बराबर आ जाता है, तो वो आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप tan इनवर्स निकालते हैं, tan इनवर्स b/a, ये हमारा किसके बराबर आता है, जो हमारा फाई नॉट होता है, यानी कि जो इनिशियल फेस है हमारा। तो ये भी जो है वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं, प्रॉपर इनको पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो है आप पूरी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो ट्रांसवर्स वेव है जो इस तरह से चल रही है, इस तरह से, यानी कि जिसके पार्टिकल है इस तरह से इसके परपेंडिकुलर जो है ओसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या होता है, जिसमें इस तरह से वो वेव चलती है और जिसके पार्टिकल जो हैं इसी तरह से ओसिलेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही हो। तो उस केस के लिए हम ये चीज ना लेकर, यानी कि ये चीज ना लेकर जो उसी डायरेक्शन में s उसको मान लेते हैं, जैसे हम तो y(x_t) लिया तो हम उसको सिंपल जो है इस तरह से लिख देते हैं, s(x_t) लिख देते हैं। बाकी की जो सारी इक्वेशन है वो सेम ही रहती है। ये जो इक्वेशन हमने निकाली तो सारी इक्वेशन सेम ही रहेगी, तो ये सेम ही रहती है। लेकिन यहाँ पर हमने s यूज कर लिया है y(x_t) की जगह, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है, और सारी जो क्वांटिटीज हैं वो सेम ही रहेंगी, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमने देखा ये जो इक्वेशन निकाली। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।